नमस्कार, मैं हूं विपुल रॉय एंड वेलकम टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। इस समय मैं खड़ा हूं पुणे के SNDT कॉलेज ऑफ होम साइंस में और यहां आज जो मुद्दा है, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, उन सबको बुला लीजिए क्योंकि ये मुद्दा उन सब से रिलेटेड है। हम बात कर रहे हैं पेरेंटल प्रेशर की। आज पेरेंट्स का इंटरफेरेंस और प्रेशर, मैं सजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस और प्रेशर राइट फ्रॉम द टाइम दे हैव गिवन यू बर्थ। क्या नाम रखा जाएगा, कौन से स्कूल में आपका दाखिला होगा, कौन से कॉलेज आप चुनेंगे, क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, उसमें कितने मार्क्स आप लेके आएंगे ताकि समाज में उनकी इज्जत, उनका नाम रोशन रहे, और उसके बाद आप किससे शादी करेंगे, फिर उसके साथ आप कैसे बर्ताव करेंगे। हर चीज़ में पेरेंट्स का इंटरफेरेंस और पेरेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से कई सारे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कई सारे बच्चे मर भी गए हैं और ये लगातार मात्रा बढ़ती जा रही है। आज हम एक इंडिपेंडेंट बच्चे बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो हमारे हाथ में आए। सजेशंस मोस्ट वेलकम। हर कोई राय दे सकता है लेकिन करना वो चाहिए जो हम चाहते हो। जितने भी पेरेंट्स यहाँ इस समय टेलीविजन सेट्स के जरिए हम सबको देख सकते हैं, जितने बच्चे हम सबको देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ आज का एपिसोड आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ जो बातचीत होगी उससे हो सकता है थोड़ी एक सोच में आप लोग के बदलाव आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ कोई ऐसा है जो पढ़ना कुछ और चाहता था और उसके ऊपर प्रेशर किसी और चीज़ का था और वो पढ़ कुछ और रहा है? मैं डाइटिशियन ही बनना चाहती थी और मैं डाइटिशियन ही बन रही हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ घरों में होता है कि मुझे ये बनना था लेकिन पेरेंट्स ही डिस्करेज करते हैं कि तुझे इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, तू इतना पढ़ नहीं सकती, तो तू ये कैसे कर पाएंगी। पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन। 12th तक आई वांटेड टू डू मेडिकल्स, मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहती थी 12th के एग्ज़ाम्स देने के पहले, एंड माई फैमिली वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग मी। बट आफ्टर एग्ज़ाम्स आई डिसाइडेड दैट पैरामेडिकल कोर्स बेटर रहेगा क्योंकि वो मैं कर भी सकती हूँ और साइड बाय साइड मेरे बाकी के इंटरेस्ट भी मैं कर सकती हूँ। सो बट माई पेरेंट्स वर लाइक कि नो, इफ़ यू वांट टू डू मेडिकल गो अहेड, मेडिकल में आगे ज़्यादा स्कोप है। बट अल्टीमेटली आई मैनेज टू कन्विंस देम दैट पैरामेडिकल कोर्स और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स विच आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ नॉट दैट बैड एंड आगे उसमें भी बहुत स्कोप है। सो या, दे हैव ऑलवेज गाइडेड मी एंड सपोर्टेड मी। मैं पैशनेट थे ड्राइंग के बारे में। आई यूज़ टू लव ड्राइंग एंड नाउ ऑल्सो आई लव, बट मेरी मॉम का कहना था कि उसमें करियर नहीं है, you can't earn money in that, so you should choose you have good marks and you should choose a field related to studies and all. So I'm here now. But are you liking it? Yeah, means I'm scoring good, but that much, how much I'm passionate about drawing, that much not. मुझे बनना था एक्टर, बट मेरे पेरेंट्स से इतना सपोर्ट नहीं मिला मुझे, तो मुझे बोला गया था दैट तू साइंस ले, कॉमर्स ले, जो चाहिए वो ले, बट साइंस में मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी नो डाउट, बट इतनी नहीं थी। तो अल्टीमेटली मेरे भाई ने कहा दैट होम साइंस ले, वो बेटर है, एंड इससे उनकी मतलब मेरे घर पे थिंकिंग बन गई है दैट होम साइंस इज़ जस्ट फॉर हाउस वाइफ्स, मॉडर्न हाउस वाइफ। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ फिलहाल। आई एम हैप्पी, बट आई विल ट्राई टू बी एन एक्टर। ऑफ कोर्स वी वेलकम यू। एक्चुअली मुझे होटल मैनेजमेंट करना था। अच्छा। बट मेरा भाई डॉक्टर है, सो उसने बोला कि तू डाइटिशियन का कोर्स कर। सो वो टाइम पे मैं इतनी कन्विंस नहीं थी कि लाइक व्हाट इज़ इट, नहीं क्या मेरे को नहीं करना है। बट देन फोर्सफुली आई हैड टू टेक एडमिशन। सो फर्स्ट ईयर आई वाज लाइक कि ठीक है, हो रहा है। बट देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट। सो देन आई वाज लाइक इट इज़ रियली वेरी गुड टू डू होम साइंस क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस होम साइंस एंड आई विल बिकम अ डाइटिशियन। क्यों ऐसा होता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ और करना होता है तो पेरेंट्स उन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, समाज सोसाइटी उन पे प्रेशर क्रिएट करती है और वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं? क्यों, आप मुझे बताइए, क्या रीज़न लगता है आपको ऐसा? जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में ऑफन द फादर पुट्स अ प्रेशर कि मैं पैसे दे रहा हूँ ना तेरे एजुकेशन के लिए, तो तू पढ़, जो मैं बोल रहा हूँ तुझे वो पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई एम पेइंग फॉर इट। मैं पे कर रहा हूँ तो तू मुझे जो मैं जो चाहता हूँ वो तू पढ़। सो द स्टूडेंट्स इफ दे आर गिवन अ फ्रीडम दे कैन ट्राई टू अर्न मनी फॉर देमसेल्व्स। खुद जॉब्स कर, आज बहुत जॉब्स ऐसे हैं जो 12th के बाद मिल जाता है, तो खुद ऐसे जॉब करके और साइड बाय साइड स्टडीज़ करके वो खुद का करियर बना सकते हैं विदाउट देयर पेरेंट्स का फाइनेंशियल सपोर्ट।
हम ऐसे ही उठ के नहीं बोल सकते कि मैं मेरी फीस खुद भरूंगा, आप मेरे को ये करने दो। ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो खुद फाइनेंशियली अपने आप को शायद सपोर्ट भी कर दें या कोई उनके दोस्तों के पेरेंट्स कर दें, लेकिन वो पेरेंट्स फिर भी यही चाहते हैं कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ इसलिए मेरा बेटा फौजी ही बनेगा। पेरेंट्स तो चाहने चाहिए ना कि उनका बेटा कमाए, खुद कमा के खुद ये करे, उनके ड्रीम्स फुलफिल करे, खुद कमा के। वन ऑफ माई फ्रेंड इज उसे मॉडलिंग पसंद है, बट नहीं अपने रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, तू कैसे कपड़े पहनेगी, ये वो उनको भी मतलब समाज का या रिलेटिव्स का प्रेशर है। वही समाज और वही पेरेंट्स तो जाके उन्हीं मॉडल्स को देखते हैं फिल्मों में। हाँ, उन्हीं पे खर्चा करते हैं, आज दिवाली चलो पिक्चर देखने चलते हैं। वही तो, वो थिंकिंग ही बदलनी चाहिए पेरेंट्स की। एक्चुअली वांटेड टू डू मार्केटिंग इन कॉमर्स। मैंने 11th-12th कॉमर्स किया, पर मम्मी पापा ने बोला 5 साल पढ़ाई करेगी, इतना क्या पढ़ेगी, बाद में शादी का क्या होगा एंड ऑल। एंड देन माई ट्रैक वेंट टू इंटीरियर्स। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं होम साइंस में पढ़ूँगी, तो मैंने बोला मम्मी पापा को या तो फैशन मुझे कुछ डिज़ाइनिंग में करना है तो फिर मैं मार्केटिंग में करूँगी। तो मम्मी पापा ने बोला मुझे कि देख तुझे क्या करना है, यू चूज़, वी आर फ्री, वी आर ओके, बट फाइनेंशियली भी देखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज नहीं होता है। पेरेंट्स को क्लियर हो जाए कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैसे नहीं कमाते हैं, बाकी सब भी बहुत। वेरी गुड। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS, ये पुलिस में यही पैसे नहीं होते, हर काम में पैसे होते हैं, हर काम में इज्जत है, चाहे वो जैसे आर्टिस्ट हैं या कोई और हैं या इक्विपमेंट्स हैं, हर चीज़ में डिग्निटी रहती है, हर चीज़ में जो है एक पैसे कमा सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से नहीं चलता है, उसके पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत रहती है। यू रिक्वायर सिस्टर्स, ब्रदर्स, यू रिक्वायर 4th क्लास पीपल, लाइक कैंटीन चलाने वाले चाहिए रहते हैं, देन यू रिक्वायर पीपल लाइक डाइटिशियंस, पैरामेडिकल कोर्सेज, फिजियोथेरेपी, यू रिक्वायर मैनी पीपल फॉर रनिंग अ हॉस्पिटल। ओनली डॉक्टर कांट हेल्प यू गेट बेटर। सो यू नो really there is lot of scope, people are earning lots of money in other courses also other than doctors and engineers. एक सिविल इंजीनियर ही सिर्फ बिल्डिंग खड़ा नहीं करता है, और बिल्डिंग के फ्लैट्स भी सिर्फ सिविल इंजीनियर्स ही नहीं खरीदते, बाकी भी लोग। You need marketing people, you need all sorts of people. Very well said. पेरेंट्स जब बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, वो उनकी खुद के लिए नहीं बोल रहे, they want something for you. कभी कभी होता है कि थोड़े अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं लोगों के, थोड़े इमेच्योर होते हैं आफ्टर 10th-12th के बाद। अनरियलिस्टिक गोल्स कैसे हो सकते हैं 10th-12th के बाद? थोड़े से नहीं इमेच्योर होते हैं बच्चे, कुछ ऐसे रॉकस्टार टाइप कुछ करना हो, अगर बोल रहे हैं पेरेंट्स नहीं करना। बट वो तो मार्केटिंग करना चाहती थी, वो हाँ जी एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। एग्जाम्पशंस ठीक, हाँ ये ठीक है, ये वाले थे ठीक, लेकिन अगर नहीं होता है, पेरेंट्स ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ करवा रहे हैं उनकी खुशी के लिए, थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच के कर रहे हैं। सो लेट्स इवन कंसिडर दैट कि हमेशा इट इज़ नॉट प्रेशर डाल रहा है कि वो कुछ ऐसे गलत करवाने के लिए नहीं, अच्छे के लिए कर रहे हैं प्रेशर भी। मेरे भाई को उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना था, लेकिन माय डैड्स ड्रीम वाज दैट ही शुड डू मरीन इंजीनियरिंग, बट फाइनली ही कन्विंस्ड माय डैड एंड नाउ ही इज डूइंग MTech इन अमेरिका। आप लोग ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने मार्क्स अचीव ना करने के चक्कर में या एक पर्टिकुलर कॉलेज में दाखिला ना मिलने की वजह से अपनी जान दे दी? बहुत ही मतलब ऐसे शौक लगता है जब हम लोग सुनते हैं कि 95% मिल गए पर बस 1% नहीं मिला, वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल गई, सुसाइड कर लिया। दिस इज़ नॉट द थिंग ना, अपनी लाइफ वो नहीं है जो गोल से अपन दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेके भी कर सकते हैं। मेरे कज़िन ने सुसाइड कर ली, मतलब वो डिप्लोमा में था, उसके मतलब लगातार उसे बैक रह रहे थे, फिर उसका ईयर ड्रॉप हुआ, उसे गलत संगत लगी, फिर दारू वगैरह, क्योंकि उसके पापा ने उससे बात करना ही छोड़ दिया था, घर वालों ने बात करना छोड़ दिया, तू वहाँ पे क्या कर रहा, कॉलेज कर रहा नहीं, और बाद में हमें पता चला कि उसने सुसाइड कर ली। दैट वाज द बिगेस्ट लॉस। मतलब कुछ भी हो जाता है यार, कुछ तो कर लेता वो, सिर्फ उसके पापा ने 1 साल उससे बात नहीं की, सब उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। एंड ही हैड 90% in 10th. Have you seen the movie Fashion? She went to a certain height, but then she fell down very badly. अगर वो पॉइंट पे अगर वो अपने घर नहीं गई होती, अगर अपने पेरेंट्स पास नहीं गई होती, शी वुड हैव कमिटेड सुसाइड लाइक मेनी अदर मॉडल्स। सो दैट्स द पॉइंट कि आपको करना है आप करो, बट आप गिरते हो तो फिर इतनी हिम्मत रखो कि एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गलत थी, मैं गिरी, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे गाइडलाइंस लो। वो कीजिए जो आपका मन कहता है, जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें सुकून मिले, जिसमें आपका पैशन जुड़ा हो। लेकिन अगर वो चीज़ करने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपके अपने माँ बाप हैं, आपके अपने भाई बहन हैं, खुलिए उनसे,
गिर के उठना ही तो एक नज़रिया होता है। यूथ को, पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल अलग है, हर किसी के गोल्स अलग है। हर किसी का गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। कोई कम पैसे कमा के भी खुश रह सकता है अगर उसे उसकी मन की चीज़ मिल रही है। हमेशा लग्जूरियस लाइफ ही सबका गोल नहीं रहता है, और ये बात पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। करियर कौन सा भी चूज़ करो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या फिर कोई एक्टिंग हो, हर फील्ड में उतना ही स्ट्रगल रहेगा जितना इंजीनियर और डॉक्टर को है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जॉब को लग गए तो पहले से ही आपको 10 लाख सैलरी हो या फिर कुछ लग्जूरियस लाइफ हो। पहले आप स्ट्रगल करना सीखो, आपके इस पे कॉन्फिडेंट रहो और अपना लाइफ में जो चाहिए वो अचीव करो। आजकल पेरेंट्स मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे होते, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड का, उनको मतलब स्कूल से है नहीं कि 4 क्लासेस लगा दी, स्विमिंग की क्लास, ड्राइंग की क्लास। अरे वो इतने से बच्चे, इतना प्रेशर अभी से उन पे कि नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें वही करना है, क्या क्या करेंगे। अरे उन्हें उनकी लाइफ तो जीने दो, बचपन से ही प्रेशर डाल रहे हो कि ये कर ले और वो क्लास में भी टॉप आना, स्कूल में भी टॉप आना। नहीं होता यार, छोटे हैं वो अभी, उनको उनकी स्किल्स देखो, ये सब देखो। छोटे से बच्चे को इतनी सारी क्लासेस में डाल देते हैं। ओके, दैट्स राइट कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बट समथिंग कॉल्ड एक्वायर्ड स्किल्स जो उस क्लासेस में जाके प्रैक्टिस करने से ही आती है। सपोज आप बहुत अच्छे हो ड्राइंग में, बट अनलेस यू गो एंड प्रैक्टिस, यू डू सम बेसिक कोर्स, यू वोंट गेट इनटू दैट स्ट्रीम unless you realize that okay, I'm so good at it, I'm talented about it. If you're good at swimming, तो अगर आपको क्लासेस आपको आपने ज्वाइन ही नहीं किया, कभी आपने सीखा नहीं, और बचपन ऐसा टाइम है दैट इज़ द लर्निंग पीरियड। सो अगर आप तभी लर्न नहीं करोगे तब बड़े होके लर्न करके क्या फ़ायदा है। मतलब आप कॉलेज में गए, फिर आपने स्विमिंग सीखा, जबकि आपने ऑलरेडी अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, फिर आपको पता चलता है कि नहीं मैं तो इसमें अच्छा था। सो पेरेंट्स जो करते हैं वो अपने अच्छे के लिए ही करते हैं। वो भले एक बच्चे को 4 साल के या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को 4 क्लासेस में लगा दे या जितनी भी क्लासेस में लगा दे, बट वो अपने अच्छे के लिए करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये फील्ड है, पर उनको फोर्स ना करे कि तू इसमें ही जा उसमें ही जा। ये एजुकेशन सेगमेंट को भी थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। ये जो 98.8 और 99.1 और पता नहीं इस तरह के जो एक मार्क टारगेट्स, मुझे तो पता भी नहीं है, ये जो मार्क टारगेट्स रखते हैं लोग कि अगर 98 पॉइंट कट ऑफ लिमिट है, थोड़ा इजी नहीं कर सकते? एक्चुअली मार्क्स सब कुछ नहीं होता है। पेरेंट्स ने एंड जो भी यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने सबने यही रखना चाहिए कि मार्क्स इज़ नॉट एवरीथिंग। एक बच्चा अगर एकेडमिक में अच्छा है बट दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वैसे मार्क्स इट शुडंट बी द टारगेट। इवन पेरेंट्स को भी वही समझना चाहिए, किसी 2 बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अभी सपोज मैं नहीं रहूँगी एकेडमिक में अच्छी और मेरा अगर भाई रहेगा एकेडमिक के लिए, सो दैट डजंट मीन दैट आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ऐसा तो नहीं होता है। सो दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। मार्क्स का प्रेशर सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को रहता है। जो हायर क्लास लोग हैं दे गेट 35%, 40%, 60%, चलो ना डोनेशन देके बड़ी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। मार्क्स नहीं मिले तो ही डोनेशन देना पड़ता है। उतने परसेंट है उधर एडमिशन लेने के लिए, तो उतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। नहीं लाए तो क्या करे। आप पैशनेट हो वो कॉलेज में जाने के लिए, आर यू पैशनेट इनफ टू गो इनटू दैट कोर्स, टू गो इनटू दैट कॉलेज? अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर से जा रहे हो, एडमिशन नहीं मिलता है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आर गेटिंग अ सेकंड चांस टू डू समथिंग यू वांट। कन्विंस योर पेरेंट्स कि मम्मी मुझे ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आपने देखा मेरे मार्क्स इतने अच्छे, एडमिशन नहीं मिला और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो आप मुझे वो करने दो ना। दैट इज अ चांस फॉर यू टू गेट अप अगेन। अगर इफ़ दे वांट समथिंग लाइक उनको स्कूटी चाहिए या मोबाइल चाहिए, दे कन्विंस देयर पेरेंट्स कि नहीं हमको ये चाहिए। व्हाई डोंट दे कन्विंस देयर पेरेंट्स फॉर स्टडीज़? दे कैन। अगर हमको चाहिए तो आप हमको चाहिए, अगर स्कूटी चाहिए, फ़ोन चाहिए, तो आप कुछ भी करते हो उसके लिए। तो व्हाई डोंट यू डू द सेम फॉर योर स्टडीज़? यू कैन। अगर आपके पास इतना अच्छा कन्विंसिंग पावर है तो आप उनको कन्विंस कर सकते हो। अगर स्कूटी के लिए कन्विंस कर सकते हो तो स्टडीज़ के लिए क्यों नहीं कन्विंस कर सकते आप? पेरेंटल प्रेशर को यू कैन टेक इट एज अ चैलेंज। इफ योर फादर इज सेइंग कि डायटेटिक्स में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, उनको दिखाओ कि मैं डायटेटिक्स करती हूँ, आई विल बिकम अ बिग डाइटिशियन, आई विल बी ऑन डाइटिशियनिस्ट फॉर पीपल, एक्टर्स। The most popular thing is in society that is respected the most. That's something that you're coming on television, you're a consulting person to someone very great. Correct. If you want, you can and you will achieve. और इस चर्चा को हमने आगे बढ़ाया है, लेकिन यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के कई और शहरों में। सुनिए वहाँ के युवाओं को क्या कहना है।
पेरेंट्स चाहते हैं कि जो जिस फील्ड में उन्होंने अपना करियर बिल्डअप किया है हमारे बच्चे भी उसी में जाएं। मैंने देखा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स डॉक्टर थे तो उन्हें भी MBBS करने के लिए उन्होंने प्रेशराइज़ किया, ऑल्दो दे वर नॉट इनटू MBBS और डॉक्टर फील्ड मच। पेरेंट प्रेशर एक तो मेन होना ही नहीं चाहिए किसी के ऊपर, और किसी के ऊपर होता है तो उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। लाइक आप एग्ज़ाम टाइम से भी सुनोगे दोबारा कि मार्क्स नहीं आए, ये नहीं आए, तो किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, समथिंग लाइक दिस। पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि जो हम लोग नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे, तो इस हिसाब से भी फिर वो अब वही सोचते हैं कि हम उनको बिल्कुल प्रेशर डालें कि वही करें। और बचपन से ही बच्चों को ज़्यादा ट्यूशन्स पढ़ाई करवाते हैं। बच्चों को प्रेशराइज मत करो, उनको जैसे वो है उनको वैसे ही रहने दो, बिकॉज वो आपको अपना 100% देंगे, बेस्ट देंगे। अदरवाइज़ वो प्रेशर में वो जो अच्छा करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। My parents have given me that little freedom for myself to choose what I need and what is good for me. Of course they say तुम पहले बताओ हमें what you have to do, we'll see pros and cons, फिर जाके we'll give you an acceptance, but उसके लिए इतना मेरे ऊपर पेरेंटल प्रेशर नहीं है। It basically demotivates children to do something they desire or want to achieve in future, and in some cases it actually motivates them because parents are expecting more of them. कैसे रोका जाए ये पेरेंटल सामाजिक प्रेशर जो हमको डिस्ट्रक्शन की ओर लीड करता है? क्या क्या सोल्यूशन है? क्या क्या पेरेंट्स को सीखना चाहिए? क्या क्या स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए? क्या क्या हमारे समाज में रहने वाले हर उस व्यक्ति को सीखना चाहिए? चलिए आप बताइए, मुझे कोई सोल्यूशन बताइए मुझे। आई थिंक ये जो कंपटीशन है उसकी वजह से पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि कंपटीशन में आगे जाना चाहिए। अगर कंपटीशन ही नहीं बचे, अगर इफ़ यू अक्वायर द फॉरेन सिस्टम जहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से यू कैन चूज़ योर ऑन सब्जेक्ट्स, यू कैन चूज़ योर ऑन स्ट्रीम, थोड़ा ऑफ मेन स्ट्रीम नहीं हो, कुछ ऑफ स्ट्रीम हो तो वो भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहीं से वो दूसरी स्ट्रीम में जाते हैं, वहाँ पे परसेंटेज का नहीं होता, तो अपने आप कंपटीशन कम होता है, प्रेशर कम हो जाएगा। तो वैसा सिस्टम अगर गवर्नमेंट ने ले लिया तो बहुत चेंज आ सकता है। 10th और 12th इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इतना प्रेशर मत दो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि आप इसमें अपना करियर बना पाओगे, आप अपने मॉम डैड का नाम रोशन कर पाओगे, तो आप अपने पेरेंट्स को उसके लिए कन्विंस करो। जब कन्विंस करने की बारी आती है तो हमको ये समझना चाहिए कि हम बचपन से हम अपने पेरेंट्स के साथ कितना फ्रेंडली और फ्रीली बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें थोड़ी काउंसलर की भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि हर बार हम पेरेंट्स को पॉजिटिव ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने खुद नेगेटिव लिया था क्योंकि दे यूज्ड टू कंपेयर विथ माई फ्रेंड। I just want to say is कि opportunity is what you create. So don't run behind the crowd, go and create your different identity out. Marks just don't decide your capability or your interest or your skills. It is you who's creating your image. So be sure that you're doing whatever you want and don't get influenced by anyone. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक बार ट्राई किया, प्रैक्टिकल एग्जाम पहली बार दी, फेल हो गए, सेकंड बार दी, फेल हो गए। डोंट स्टॉप ट्राइंग। कुछ ऐसे होते कि नहीं मुझे 0 मिल रहा है, आई सुसाइड नहीं। कुछ मैंने एक केस सुना था जहाँ पे उसे टीचर ने बस कल प्रैक्टिकल बुक सबमिट करनी है, बस इतना प्रेशर दिया तो उसने सुसाइड कर दिया। दैट इज़ नॉट राइट, कम ऑन। सो वेक अप एंड ट्राई योर बेस्ट। मेरे को बस पेरेंट्स को इतना बताना है, बस बच्चों को सपोर्ट करें, उनको बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। पेरेंट्स ये जो कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टॉप होना चाहिए कि उसको इतने मार्क्स मिले, देखो इतने कम मिले। सो यस, दिस कंपैरिजन शुड स्टॉप। पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ ज़रा फ्रेंडली बिहेवियर रखें ताकि वो खुल के आपसे कह सकें, बता पाएँ वो क्या करना चाहते हैं। अगर बच्चों में उस चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं होगा, उस चीज़ का एटीट्यूड नहीं होगा, तो वो लोग वो चीज़ नहीं अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है कि वो लोग ये बने। इसी बात पे मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर अंत करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर एक बार अगले हफ्ते आऊँगा एक और ज़बरदस्त मुद्दे के साथ आपसे बातचीत करने के लिए और सीधा दिल की बात दिल तक पहुँचाने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी कि को दीजिए अलविदा और देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यू, ओनली ऑन न्यू नेशन।